गुड आफ्टरनून, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड, जूलॉजी पेपर थर्ड और बॉटनी पेपर थर्ड, जो कॉमन टॉपिक है जिसमें पॉल्यूशन, उसको पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जूलॉजी थर्ड में भी है, बॉटनी थर्ड में भी है, तो उसका कॉमन टॉपिक में हम लोग पहुँचे हैं रेडिएशन पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या जिसको आप रेडिएशन पॉल्यूशन भी कहते हैं, उसमें हमने उसके सोर्सेज को देख लिया था, क्या होता है रेडिएशन पॉल्यूशन, इसको पढ़ लिए थे हम लोग। अब अगली वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, या कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इसमें देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ एक्शन रेडिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब एक्शन के मोड पर रेडिएशन दो टाइप के होते हैं। पहला है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा है आयनाइजिंग रेडिएशन। पहला नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? These radiations affect the cells and molecules which absorb them. ये एक प्रकार का ऐसा रेडिएशन है जिसको सेल्स या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, या डायरेक्टली कह सकते हैं कि नेचुरल रेडिएशन है। नेचुरल रेडिएशन में क्या क्या है? These include ultraviolet light of solar radiation. मतलब जो सोलर रेडिएशन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, मतलब सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वही इसमें आती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। कुल मिलाकर दो तरह के इफेक्ट होंगे, एक नेचुरल रेडिएशन का इफेक्ट और एक मैन मेड रेडिएशन का इफेक्ट। तो नेचुरल रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और जो ह्यूमन मेड मैन मेड रेडिएशन का इफेक्ट होता है उसको कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। तो इसमें बता रहे हैं आप, यूवी लाइट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट इन द सेल्स। अगर सोलर लाइट की जो यूवी रेज हैं वो हमारी सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं। इट कॉज, इसके द्वारा क्या होता है? सनबर्न। जैसे आप कभी ज़्यादा धूप में निकल जाएं तो इसकी एकदम ब्लैक हो जाती है, बहुत जलन होती रहती है, तो ये सनबर्न कहलाता है। स्नो ब्लाइंडनेस, धुंधला दिखाई देना। कभी कभी होता है कि जब आप बहुत धूप में काम करते हो लगातार और रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है तो धुंधला दिखाई देने लगता है। और इनएक्टिवेशन ऑफ डीएनए आरएनए, और क्या इफेक्ट होगा कि हमारा डीएनए या आरएनए जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये इनएक्टिव हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं। तो ये है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी नेचुरल रेडिएशन, यानी सोलर लाइट में जो यूवी रेडिएशन है उसका क्या इफेक्ट है। अब आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन में आयनाइजिंग रेडिएशंस हैव मोर सीवियर इफेक्ट देन ऑल ओवर टॉक्सिक एंड। अब ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है यानी मैन मेड जो रेडिएशन है, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। दीज रेडिएशंस इंक्लूड, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक्स रेज, कॉस्मिक रेज एंड एटॉमिक रेडिएशंस। एक्स रेज, कॉस्मिक रेज और एटॉमिक रेडिएशंस। दीज कॉज फॉलोइंग इफेक्ट्स। इसके क्या इफेक्ट होते हैं? दो में दिखाया गया है, सोमैटिक इफेक्ट और जेनेटिक इफेक्ट। यानी कि एक बॉडी पर स्ट्रक्चर, बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, और एक दूसरा जेनेटिक मटेरियल में क्या इफेक्ट होगा। सोमैटिक इफेक्ट में क्या दिखाया दे रहा भैया? दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू विच रिजल्ट। पहली चीज तो सोमैटिक इफेक्ट यानी बॉडी पर क्या होगा, अगर मैन मेड रेडिएशन, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज ये सब पड़ती हैं तो क्या होगा? एनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन एंड हेमरेज, ब्रेन में रक्त का थक्का जम सकता है, हेमरेज हो सकता है। द विक्टिम डाई, और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इट आल्सो डैमेज बोन मैरो, स्किन, इंटेस्टाइन ईटीसी। ये और किसको इफेक्ट करता है? बोन मैरो को, स्किन को और इंटेस्टाइन को। कौन इफेक्ट करता है? मैन मेड रेडिएशन। फिर है जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट इंक्लूड, जेनेटिक इफेक्ट के अंतर्गत क्या आता है? म्यूटेशन एंड लेथल इफेक्ट ऑन इम्ब्रियो। जेनेटिक इफेक्ट में क्या इंक्लूड होता है भैया? म्यूटेशन हो सकता है या इम्ब्रियो का डेथ हो सकती है, यानी कि जब बच्चा भ्रूण में बन रहा है उसकी डेथ हो सकती है या उसमें म्यूटेशन हो सकता है। पर्सन्स वर्किंग इन रिसर्च इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन यूजिंग रेडियो न्यूक्लाइड्स आर एक्सपोज्ड मोर देन अदर्स। इससे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? जो रिसर्च इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज हो रहा है। इंडस्ट्रीज जहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ बनाए जा रहे हैं, कुछ मटेरियल बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, या जहाँ पर मेडिसिन बनाई जाती है, उसमें जो वर्किंग काम करने वाले लोग हैं वो इस रेडिएशन के इफेक्ट में आते हैं, और उनका जेनेटिक इफेक्ट दिखता है कि अगर उनकी कोई फीमेल है, उनके गर्भ में बच्चा बन रहा है तो उसकी डेथ हो सकती है या म्यूटेशन हो सकता है। तो बॉडी पर इफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल में भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन दिखाया गया है। इसके बाद भैया
कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। कैसे हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे? पहला है कि लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी टोटली चेक्ड। जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज हो रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर हो, चाहे लेबोरेटरी हो या कोई इंडस्ट्री, जहां भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज हो रहा है वहां पर प्रॉपरली चेकिंग होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री से या उस रिएक्टर से कहीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव रेज का लीकेज तो नहीं हो रहा है, इसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। दूसरा है रेडियो एक्टिव वेस्टेज शुड बी चेंज टू हार्मलेस फ्रॉम फॉर्म, यानी कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो कचरा है, उसको हमें इस तरह से बदलना होगा कि वो हार्म ना करे या स्टोर्ड इन सेफ प्लेस। अगर उनको कहीं स्टोर करना है तो हमको उसके लिए एक सेफ प्लेस चुनना होगा। रेडियो एक्टिव वेस्टेज हैविंग ओनली वेरी लो रेडिएशन कैन बी डिस्चार्ज इनटू सीवर्स। रेडियो एक्टिव कचरे को अगर हमें सीवर में बहाना भी है तो हमें उसको इस फॉर्म में लाना होगा कि उसमें बहुत कम रेडिएशन बचा हो या ना के बराबर रेडिएशन बचा हो। मान लीजिए रेडियो एक्टिव कचरा है, उसको हमको सीवर में बहाना ही बहाना है और कोई तरीका नहीं बचा है, तो हमें उसको इस फॉर्म में लाना होगा कि उसमें से थोड़ा बहुत भी रेडिएशन ना हो या ना के बराबर हो, तभी उसको हम सीवर में फेंकेंगे। लेवल ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन शुड बी रेगुलरली चेक्ड इन रिस्क एरिया। ऐसे क्षेत्र जहां पर रेडियो एक्टिव रिएक्टर लगे हैं, रेडिएशन का काम हो रहा है, जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज हो रहा है या कोई फैक्ट्री है, तो उस इलाके में प्रॉपरली हर मंथ या हर 15 डेज पर चेकिंग होते रहने चाहिए कि यहाँ की इन्वायरमेंट में रेडिएशन का अमाउंट कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन टू कीप द बैकग्राउंड रेडिएशन विद इन द सेफ्टी लिमिट्स। मतलब है कि हर वो प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, सेफ्टी मेजर अप्लाई करना होगा जिससे कि रेडिएशन ना फैले। वर्कर्स इन इंस्टॉलेशन प्रोड्यूसिंग और यूजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड वियर प्रोटेक्टिव गारमेंट्स। अगर कोई फैक्ट्री है जहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज हो रहा है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, तो वहां पर जो वर्कर हैं उनको ऐसे गारमेंट्स प्रोवाइड, ऐसे कपड़े प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि उनका सुरक्षा हो सके। अगर कोई लैब में काम कर रहा है तो उसको भी एक स्पेशल टाइप का कपड़ा पहनना होगा, वियर करना होगा, प्रोटेक्टिव गारमेंट्स होगा। फिर है एटॉमिक एक्सप्लोजन एंड यूज ऑफ एटॉमिक वेपन शुड बी गिवन ऑफ। प्रायः हमें बचना होगा किससे? एटॉमिक एक्सप्लोजन से, परमाणु हथियारों से, एटॉमिक वेपन्स हथियारों से, परमाणु बम से, या जो एटॉमिक वार्स होते हैं, जो युद्ध होते हैं, इनसे हमें प्रॉपरली बचना होगा। क्योंकि ये अगर एक बार एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाता है, कोई बम दगा दिया जाता है, परमाणु बम, तो उसका लंबे समय तक असर होता है, इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना होगा। तो ये है कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और हमने सोर्सेज देखा, इफेक्ट देखा, इस तरह से आपका रेडिएशन पोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब कुछ शॉर्ट नोट्स बचे हुए हैं पोल्यूशन के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फिर जो कॉमन टॉपिक है, दोनों में इकोलॉजी है शायद, और दोनों का कॉमन टॉपिक है टॉक्सिकेंट, उसको खत्म कर लेंगे। समझ लीजिए आपका बॉटनी आधा थर्ड खत्म हो गया, आधे ज़्यादा, और जूलॉजी थर्ड भी आधे ज़्यादा खत्म हो गया, क्योंकि दोनों में बड़े टॉपिक पोल्यूशन ही है। इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए भैया। कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।